बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जिंजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, बुरा वक्त ये नहीं होता कि रोशनी हो और आप रास्ता भूल जाए, बल्कि बुरा वक्त ये होता है कि अंधेरा भी हो, बारिश भी हो, बिजली भी चमक रही हो, आपको सर्च पाने के लिए कोई घर भी ना मिले, कोई साया, कोई दरख्त भी ना हो, किसी से राब्ता भी ना हो, बैटरी भी ख़त्म हो गई हो, फ़ोन के सिग्नल भी ना हो, कॉल पैकेज भी ना हो, खाने को भी कुछ ना हो, दुनिया भर की सारी मुसीबतें आपके सामने एक साथ आ जाएं, किसी से कोई मदद करने वाला भी ना आए और ऐसे में आप रास्ता भी भूल जाएं। इसको कहते हैं मुश्किल या मुसीबत। इसकी बेशुमार मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ किस्में हैं। कुछ मुसीबतें, मुश्किलें ऐसी होती हैं कि जो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती हैं, इम्तिहान होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी मत मारी जाती है और उस मत मारने के बाद आपके ऊपर वो आती हैं, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हों, आपके कैरियर में आए, फैमिली में आए, ख़ानदान में आए, जमात में आए। यही कुछ अगर हम देखें तो जो मौजूदा हुकूमत है वह पाकिस्तान में मुत्तहिदा हुकूमत आप इसे कह सकते हैं। बाकी तो आराम से बैठे हुए पीपल्स पार्टी वो एक आध बयान देती है और अपना जो न मतलब निकालना है, निकालने के बाद वो सुकून से बैठे हुए हैं। इसी तरह मौलाना साहब थे, उनने शुरू में बड़ी धुआंधार किस्म की वो इनिंग्स खेलने की कोशिश की और क्या फतवे लगाए, क्या इस्लाम, क्या अपने आप को बहुत बड़ा इस्लाम का ठेकेदार कहा। वो भी आजकल खामोश हैं। इनके साथ दूसरी जो जमातें थी वो भी खामोश हैं। इन सब ने मिल के एक ऐसा ढोल मुस्लिम लीग नून के गले में डाल दिया, शहबाज शरीफ साहब को दिया, और उसके बाद वो ऐसा तोक है, ना वो बजा सकते हैं सही, ना वो उतार सकते हैं। और उनकी बदकिस्मती देखें कि जो कदम भी उठाते हैं वो अपने गले पड़ जाता है। जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो ख़ुद उल्टा उससे ज़्यादा इल्ज़ामात उन पे आते हैं। जो उंगली उठाते हैं सेम उससे कई गुना ज़्यादा उन पे वो बात आ जाती है। आखिरी इन्होंने अभी पत्ता खेलने की कोशिश की कि ये भी इम्पोर्टेड बयानिया था इंडिया की तरफ से कि इमरान खान ने मीर सादिक और मीर जाफ़र का नाम लेके आर्मी को इल्ज़ाम लगाया और आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि ऐसा नहीं था। सबको पता था। जेलम के जलसे में वो रह सही कसर भी निकल गई और इमरान खान ने ये क्लियर कर दिया कि मीर जाफ़र कौन है और मीर सादिक कौन था। अब ये सोच ये रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन इमरान खान हमें कबूल नहीं है। और गेम बहुत अच्छी तरह से खेली जा रही है। जो हदाफ थे अमेरिका के वो आस्ता आस्ता पूरे हो रहे हैं। अभी जैसे पूरी काबीना आप कह सकते हैं, जो काबीना के मेन टॉप लेवल के जो इनके लोग हैं, उनको मियाँ साहब ने लंदन में बुला लिया। लंदन में उनकी मीटिंग होगी और मीटिंग में क्या होगा ये तो वो ज़ाहिर खुफिया है, इसीलिए वो उधर गए। अर्ली इलेक्शन उस पे कहते नहीं जी, इलेक्शन अगर करते हैं तो हम बुरी तरह से पिट जाते हैं और नहीं करते तो उससे भी बुरे पिटते हैं। इसके अलावा बाकी पाकिस्तान के अंदर यानी मियाँ साहब ने तो साफ कहा जी कि हमें कुछ भी कर लो, सब कुछ हमसे मतलब मनवा लो, लेकिन इमरान खान के अलावा। अब इमरान खान इसलिए इनको बुरा लगता है कि उन्हें पता है कि अगर ये आ गया, इस वक्त अगर इलेक्शन करवाए तो ये बहुत भारी अक्सर से जीत जाएगा। और अगर ये जीत गया तो जो रही सही कसर है हमारी सियासत की, माजी की, करप्शन की, केसेस की, वो हमारे नस्लें याद रखेंगे, ये छोड़ेगा नहीं। इसलिए इनकी नज़र में ये है कि मुल्क डूबता है तो डूबे, लोग मरते हैं तो मरे, महंगाई होती है तो हो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मेरे वो कश्मीरी भाई जो ज़रा सी बात पे कहते थे कि इमरान खान ने ये झंडा कश्मीर का नहीं उठाया तो
तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है इसके होते हुए कश्मीर बिक गया, इसके होते हुए फ़लाँ हो गया, इसके होते हुए ऐसा हो गया। मेरा उनसे एक सवाल है कि आज शहबाज शरीफ ने इंडिया से तजारत करने का बाकायदा समरी दे दी है और इजाज़त दे दी है। वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर जो है वो भी पाकिस्तान से मुकर्रर कर दिया है, जो वहाँ पे मुंतखब कर दिया है, जो वहाँ पे तजारत की बात करेगा। क्या ये आपको पसंद है? उस इंडिया के साथ जिससे इमरान खान ये कहता था कि हम उस वक्त तक इससे बात नहीं करेंगे जब तक इसने कश्मीरियों के जो हुकूक हैं वो नहीं दिए, जब तक उनके जो स्पेशल खुसूसी जो उनका स्टेटस है वो वापस नहीं किया। इसी तरह आने वाले वक्त में अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके आओ कि आस्ता आस्ता ये जो रूस और चाइना की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी ना हों, और इसके साथ जब वो इस लेवल पे इनको लेके आएगा तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर यही इंतशार, वो जो श्रीलंका वाले हालात हैं वो पैदा होंगे। अभी श्रीलंका में अवाम ने एहतजाज के तौर पे जो उनके सदर थे, वज़ीर आज़म थे, दोनों भाई थे, उनके घेराव, उनके घर जला दिए, उनकी गाड़ियाँ जला दी, और वहाँ पे अब एक हंगामे की सूरत है। और वहाँ जो हुकूमत होगी वो वही अमेरिका की मर्ज़ी की हुकूमत होगी, और वो फिर अमेरिका उसी हिसाब से उनको चलाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा। फिर जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी अमेरिका की कोई साजिश नहीं है या रिजीम चेंज वाली बात नहीं है, अगर ये नहीं है, एक आम सी बात है कि ये सब कुछ अगर नॉन लीग कहती है जी कि हम बड़े सही सियासी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम बड़ी अवामी पार्टी हैं, तो अगर ऐसा है तो ये अवाम के साथ है, अवाम के अंदर क्यों नहीं आते? ये इसलिए नहीं आते कि इन्हें पता है कि इनने अवाम के साथ ऐसे ऐसे जुल्म किए हुए हैं, ऐसे ऐसे जिसे कहते हैं कि अगर वो करप्शन, वो चीज़ें हैं, वो राज वो सामने आ जाएं तो सीधे सीधे गद्दार डिक्लेयर होते हैं। अभी भी जो इंडिया के साथ मायदे के अलावा बहुत से ऐसे अंदर खाने जो बातें हैं, यानी अमेरिका के साथ इनके जो चीज़ें हैं, जो ताल्लुकात हो रहे हैं, वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। यानी हम अगर ओसामा बिन लादेन से लेके वज़ीरिस्तान की जंग, दहशतगर्दी की जंग, ओजी कैंप के धमाके, ज़ियाउल हक का जो था त्यारा क्रश होना, भुट्टो का कत्ल, बेनज़ीर का कत्ल, ऐसे बेशुमार पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हैं जिसके पीछे इस ही ताकत का हाथ है, इसी ही वडेरे का हाथ है, और इसने हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। हमसे ये कहते हैं कि चाहे हम कम खा लें, भूखे रह लें, मुश्किल में वक्त गुजार लें, लेकिन हमारे अंदर खुददारी हो। मैंने एक दिन भी कहा था कि खुददार और गैरतमंद कौम नहीं होती, लीडर होता है, और लीडर फिर एक कौम को गैरतमंद और खुददार बनाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है। हमारी कौम, हमारी अवाम गैरतमंद है, खुददार है, खुद मुख्तारी चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो कायद हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, ये ग़ुलाम, ये भिखारी, और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक मज़ेरे की लेवल की ज़िंदगी सोच रखते हैं। अभी आने वाले वक्त में हालात जितने भी जो भी होगा, ये किसी सूरत नून लीग के हक़ में नहीं जा रहे। चाहे इलेक्शन लेट होते हैं फिर भी इनके हक़ में नहीं जा रहे, जल्दी होते हैं फिर भी नहीं जा रहे। मुझे ये लगता है कि इस वक्त अगर लंदन में सारी काबीना बैठ के सर जोड़ के सोच रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास स्वाय कोई भंड करने की कोई ऐसा हल हो कि जो उनकी पार्टी वापस उस लेवल पे आ सके। इनकी सियासत मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में ये अवाम, पहले तो इमरान खान इनके मुखालिफ था, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से IMF ने कर्ज़े देने, वो पेट्रोलियम की
कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज क्रश हो रही है, जिस तरह से डॉलर की रेट ऊपर जा रहे हैं, ऐसे लगता है कि ये सारा इल्ज़ाम नून लीग पे आएगा, शहबाज शरीफ पे आएगा और इनकी जो सियासत है, जो अवामी दावे हैं, वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे और ये बहुत बुरी तरह से क्रश हो जाएंगे। इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं होगा, ये खुद अपनी सियासी मौत खुद मरेंगे और इसके ज़िम्मेदार ये खुद होंगे। ये मैं फिर अगले व्लॉग में बताऊंगा कि ये सियासी ज़िम्मेदार खुद कैसे हैं। अभी सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के अंदर इंतहाई हालात कशीदा जा रहे हैं और पाकिस्तान ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने फिर से इंडिया के साथ तजारत की बात की है और इस वक्त जो लंदन में इनकी जो मीटिंग हो रही है उसमें ज़्यादातर यही है कि किस तरह से अपनी पार्टी की जो साख गिर रही है उसको बहाल किया जाए और क्या कुछ किया जाए और अमेरिका के साथ मज़ीद किस तरह से मामलात हों। ये सिर्फ इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इसे खुद समझ आना चाहिए इनको कि इस वक्त तक जो काम भी हम जो बात भी करते हैं वो बजाय इमरान खान की मुखालफ होने के खुद हमारे गले पड़ जाती है। तो आगे आने वाला वक्त भी ऐसा ही होगा, लिहाजा सोच समझ के ये कदम उठाएं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।